मम्मी, मुझे 10 दिन की स्कूल की छुट्टी मिली है, चलो ना कहीं घूम के आते हैं। ठीक है पवन, इन छुट्टियों में कहीं घूमने चलेंगे। मम्मी, आप हमेशा ऐसे ही करती हो, कहीं लेके ही नहीं जाती। प्रॉमिस करो, तब आप पे भरोसा करूँगा कि कहीं आप लेके जाओगे मुझे घुमाने। हाँ पवन, मैं प्रॉमिस करती हूँ, इस बार घूमने चलेंगे बस। नोनी चिड़िया ने प्रॉमिस कर तो दिया था, लेकिन वो लेके कहाँ जाती, ना कोई रिश्तेदार ना कोई। तभी वहाँ से कौवा जाते हुए गुजरता है। तभी नोनी चिड़िया कौवे से कहती है, मेरा कौवा, कहाँ की तैयारी हो रही है? नोनी चिड़िया, महाकुंभ की तैयारी हो रही है इस बार। महाकुंभ? हाँ नोनी चिड़िया, ये वाला कुंभ नहीं, महाकुंभ है, जो कि 144 साल बाद आया है। और यहाँ नहाने से सारे पाप धुल जाते हैं। कुछ लोगों की तो किस्मत भी बदल गई है। क्या पता हमारे भी पाप धुल जाए और हमारी भी किस्मत तो बदल जाए। अभी नोनी चिड़िया सोचती है, हम इनके साथ महाकुंभ क्यों ही ना चले, हमारे पाप भी धुल जाएंगे, क्या पता हमारी किस्मत भी बदल जाए और पवन का घूमने का घूमना हो जाएगा, वो छुट्टी भी बिता लेगा। कौवा हीरा, क्या हम भी तुम्हारे साथ चले महाकुंभ? क्यों नहीं नोनी चिड़िया, चलो। तभी नोनी चिड़िया पवन के पास जाती है और कहती है, पवन चलो, बैग पैक कर लो, हमें महाकुंभ चलना है। महाकुंभ? हाँ महाकुंभ। लेकिन महाकुंभ क्या है? पवन, ये वाला महाकुंभ 144 साल बाद आया है। यहाँ जाने से हमारी उम्र लंबी होगी और क्या पता तुम्हारी किस्मत भी चमक जाए जब सबकी चमक रही है तो। माँ, किस्मत का तो पता नहीं, लेकिन मैं जरूर चमक जाऊंगा वहाँ पर। चुप करो, जल्दी कपड़े पैक करो, सुबह निकलना है हमें यहाँ से। हीरा, कौवा, नोनी चिड़िया और पवन रात को आराम करने के बाद सुबह महाकुंभ के लिए निकल जाते हैं। वहाँ पहुँचते ही, कौवा हीरा, इतने सारे लोग? हाँ नोनी चिड़िया, यहाँ काफ़ी दूर दूर से लोग आए हैं। चलो ऐसा करो, नहाने की तैयारी करो, फिर निकलेंगे यहाँ से, कहीं खो ना जाए हम। ठीक है कौवा हीरा। नोनी चिड़िया और कौवा हीरा नहा के आ जाते हैं, लेकिन पवन नहीं होता उनके साथ। वो पवन को काफ़ी देर तक ढूंढने की कोशिश करते हैं, लेकिन पवन का कुछ अता पता नहीं होता। सुबह से शाम हो जाती है, लेकिन वो नहीं मिलता। उसके बाद, नोनी चिड़िया, पवन मिल जाएगा, तुम चिंता ना करो। नोनी चिड़िया रोते रोते वहीं बेहोश हो जाती है। उसके बाद, मम्मी, क्या हुआ आपको? मैं तो यही हूँ, ये देखो मेरे साथ कौन आया है। अरे दीदी और माँ, तुम्हारे साथ पवन, तुम्हें ये कहाँ मिले? माँ, जब हम नहा रहे थे तब आप मुझे दिखे नहीं, मैं अकेला बैठकर रो रहा था। तभी ये लोग आए, मैंने आपके बारे में बताया तो हम सब आपको ढूंढते ढूंढते यहाँ पहुँचे। नोनी चिड़िया और पवन को अपना खोया हुआ परिवार मिल गया था। उसके बाद वो सब महाकुंभ में दर्शन करके वहाँ से अपने अपने घर चले गए। आज तो माँ से खीर के लिए कहता हूँ। माँ, ओ नोनी मम्मी, कहाँ गई तुम? अरे मम्मी कहाँ गई? हीरा अंकल से पूछता हूँ। हीरा अंकल, माँ को देखा है कहीं मेरी? नहीं, घर में ही होगी तुम्हारी माँ। हीरा अंकल नहीं है घर में मेरी माँ। चलो मैं घर पर इंतजार कर लेता हूँ, आएगी तो घर। कितनी गर्मी है, पानी भी नहीं है, आज खाना कैसे बनाऊं? पवन भूखा बैठा होगा घर पे, 2 दिन हो गए पानी नहीं आया, कैसे करूं समझ में नहीं आ रहा। अगर आस पड़ोसियों से कहती हूँ, उनमें से कोई पैसे नहीं देगा कम वक्त। चलो देखते हैं जो होगा, घर जाए पहले। नोनी, कहाँ थे तुम? मैं तो यही थी, पानी लेने गई थी लेकिन पानी मिला ही नहीं। बताओ, कुछ काम था? नहीं, मुझे कुछ काम नहीं था, वो पवन आया था, पूछ रहा था तुम्हें। अच्छा ठीक है, मिलती हूँ पवन से, घर ही होगा वो। अरे मम्मी, कहाँ थी तुम? बेटा पानी लेने गई थी लेकिन पानी मिला ही नहीं कहीं मुझे। मम्मी ऐसा करो, पानी वानी छोड़ो, तुम ऐसा करो, बढ़िया सी खीर छोक दो। खीर कौन छोकता है? किसने कह दिया खीर छुकती है? अरे मम्मी, खीर को छोको या उबालो, बस आज मुझे खीर बना के खिला दो। आज मेरी मनपसंद की खीर बना दो, खीर खाने का मन कर रहा है आज मेरा। मम्मी, खीर ही बनानी पड़ेगी, पानी तो कहीं मिला ही नहीं बेटा। देखा माँ, ये होती है पवन की बात और चीत। ऊपर वाला भी यही चाहता है कि मैं खीर खाऊं, वही बढ़िया वाली। ठीक है, ज्यादा चपर चपर मत करो, बना के खिलाती हूँ। पवन का
खीर खाने का मन करता है। नूनी चिड़िया खीर बना रही होती है। उसकी महक हीरे के घर तक पहुंच जाती है। हीरा नूनी चिड़िया के घर आकर क्या कहता है? नूनी, क्या बात है, क्या बना रही हो? खीर बना रही हूँ। उसमें काजू और बादाम डालना मत भूलना नूनी चिड़िया। अपने घर क्यों नहीं खाते बना के? अच्छा ठीक है। अरे हीरा भाई, मैं मजाक कर रही हूँ। अच्छा तो बना के खिला दो अपने हाथ की खीर। सुनो हीरा भाई, आज पानी नहीं कहीं भी। ऐसा करो, तोता, छोटी हीरी, कबूतर और छोटे हीरे को भी बोल देना खीर के लिए। हाँ ठीक है, मैं बोल दूंगा। नूनी चिड़िया सबको खीर के लिए अपने घर में दावत देती है, बल्कि इसके पीछे भी इन सब का फायदा था। खीर के बहाने सब मिलेंगे और पानी के टैंकर की बात करेंगे। नूनी चिड़िया की खीर बनके तैयार हो जाती है और सब आ जाते हैं और बात करते हैं पानी के टैंकर मंगवाने की। सारे के सारे आ गए तो सुनो मेरी बात। देखो, पानी के बिना न जीवन है न कुछ है। 3 दिन हो गए, 3 दिन से न पानी आ रहा न कुछ आ रहा। ठीक है, अगर हम आपस में पैसे मिला के पानी का टैंकर मंगवाए तो ये है, हम सबकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो आप सब ऐसा करिए, थोड़े थोड़े पैसे निकालिए और पैसे जमा करके पानी वाले को देके हम टैंकर मंगवा लेते हैं। बताओ। बिल्कुल, हम सब पैसा इकट्ठे करके पानी का टैंकर मंगवाते हैं। ठीक है नूनी चिड़िया? हाँ नौनी, फिर हम सब पैसे देते हैं, मंगवा लो टैंकर पानी का। ठीक है, खीर खाने के बाद सब पैसे दे के जाना, पानी का टैंकर मंगवा लेती हूँ। अगर नूनी चिड़िया घर घर जाकर सबसे पैसे मांगती तो कोई पैसे नहीं देता, तो उसने एक तीर से 2 निशाने लगाए। पवन की खीर भी बन गई, सबको दावत भी मिल गई और टैंकर के लिए पैसे भी आ गए बिना किसी परेशानी के। तो दोस्तों, आपको हमारी कहानी कैसी लगी कमेंट में बताएं और सब्सक्राइब करें, लिखें और शेयर करें और देखते रहें नूनी चिड़िया की कहानी। ये क्या हो गया? मेरा पूरा घर बर्फ के चादर में ढक गया। अब मैं कहाँ जाऊँ? ठंड भी बहुत हो रही है, सारा खाने का सामान घर में है। अब मैं क्या करूँ? ऐसे तो मैं मर जाऊंगी। नूनी चिड़िया का घर बर्फ से ढक जाता है। उसके बाद उसके पास कौवा हीरा आता है और कौवा हीरा आके क्या कहता है नूनी चिड़िया से? नूनी चिड़िया, क्या हुआ, तुम क्यों रो रही हो? हीरा कौवा, मेरा घर बर्फ में ढक गया, सारा खाने का सामान मेरे घर में ही था। अब मैं क्या करूं? कहाँ जाऊं? कैसे ऐसे ठंड में खाना इकट्ठा करूं? जितना खाना था घर समेत बर्फ में ढक गया। कोई बात नहीं, मेरा घर है, तुम मेरे साथ चलो मेरे घर। नूनी चिड़िया हीरा कौवा के साथ चली जाती है और वहाँ जब वो पहुँचती है तो हीरा कौवा का भी घर बर्फ से ढका होता है। उसके बाद आगे क्या होता है, चलो देखते हैं। हीरा कौवा, तुम्हारा घर भी बर्फ से ढका हुआ है, देखो। हाँ नूनी चिड़िया, अब क्या होगा? हीरा कौवा और नूनी चिड़िया रहने का बंदोबस्त करते हैं, लेकिन सब कुछ बर्फ के चादर से ढका हुआ था। इधर उधर भटकते भटकते वो दोनों थक जाते हैं और कहीं रुककर आराम करते हैं। नूनी चिड़िया, यहाँ रुक जाते हैं। ठीक है कौवा हीरा। ठंड बहुत ज़्यादा थी और वो सहन नहीं कर पा रहे थे। उसके बाद कौवा हीरा, क्या हुआ? कुछ बोलो। लगता है हम मर जाएंगे नूनी चिड़िया। अब दोनों कौवा हीरा और नूनी चिड़िया बेहोश हो जाते हैं। जब वो अगले दिन आंखें खोलते हैं तब कौवा हीरा, हम यहाँ कैसे आए? लगता है हमारी मदद करने सेंटा क्लॉस आए थे। हाँ कौवा हीरा, सही कह रही हो। वो देखो घर कैसा सजा हुआ है।
फिर उन्हें पता चलता है उनकी मदद करने कोई सेंटा क्लॉस आया है। को गिफ्ट और हमें नई जिंदगी देके गए। कौवा हीरा, अब से हम भी 25 दिसंबर मनाएंगे और सबकी मदद करेंगे। हाँ ठीक है नूनी चिड़िया, अब से हम भी मदद करा करेंगे सबकी।